चलिए सावधान दिव्य ओंकार के ध्वनि के साथ प्रारंभ करते हैं। लंबे गहरे श्वसन भरते हुए तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। चलिए आज हम देखते हैं सूर्य नमस्कार के गुण लाभ। सूर्य नमस्कार एक वैज्ञानिक विधि से संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए किया जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें सूर्य नमस्कार का एकदम सीधा और सरल अर्थ है सूर्य को प्रणाम करना। यह नामकरण जो इसका हुआ है, इसमें अरुणोदय काल में विधान, मतलब सुबह प्रातः काल जितना जल्दी हो सके उठ करके या साथ सूर्योदय के साथ साथ सूर्य नमस्कार के करने का विधान है। योगासन के क्षेत्र में सूर्य नमस्कार एक अद्भुत अभ्यास है। इनसे स्वास्थ्य बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त यह आत्मोत्थान में सहायक है। इसका संयुक्त परिणाम चेतनात्मक विकास के लिए जरूरी है। हमारे चेतना के स्तर को, मतलब हमारे क्रिएटिविटी, दिमाग को, इसको बढ़ाता है। कम समय में, कम मेहनत में, व्यस्त जीवन में इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास आपको आज करने हैं, देखने हैं, जानना है, समझना है। श्वासों की क्या स्थिति रहेगी, उठेंगे तो, बैठेंगे तो, इसका हमको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। इसका मंत्रों के साथ करते हैं ना, 12 अभ्यास है, 12 मंत्रों के साथ। तो हमारे शरीर, हमारे जीवन में जो राशियां होती हैं, 12 राशियां, उन राशियों में इनका प्रभाव होता है, अलग अलग विशेष प्रभाव होता है। जैसे इनके मंत्र हैं, एक बार सभी हाथ जोड़ के बैठेंगे और मंत्रों को दोहराएंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रविये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये सूर्य मंत्र मात्र नाम ही नहीं, इसके ध्वनि मूल शाश्वत एकाग्रता को बढ़ाता है। इस मंत्र के उच्चारण से मानसिक संरचना प्रभावित होती है। मन के जो उठने वाले विभिन्न तरंग होते हैं, उनमें प्रभावित करता है। इसके बहुत सारे लाभ ही लाभ हैं सूर्य नमस्कार के। क्रियाशीलता बढ़ेगी हमारे भीतर की,
क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं, कार्य क्षमता, कार्य तो करते हैं लेकिन उसमें कुशलता आएगी, अच्छे से कार्य कर पाते हैं। इससे व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, जिससे अंग को पूर्ण फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मेरुदंड का व्यायाम हो जाता है। मोटापा घटाने के लिए भी कोई सूर्य नमस्कार करे तो उसमें भी बहुत अच्छा सहायक है। थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है, थायराइड जो हमारी ग्रंथि होते हैं इस पर प्रभाव पड़ता है। हमारा यकृत है, लीवर है, किडनी है, एड्रिनल ग्रंथि है, गर्भाशय है, सभी पे इसका प्रभाव पड़ता है। मतलब रक्त संचरण है, चाहे अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, चाहे नसनाड़ियों से संबंधित है, सभी में सूर्य नमस्कार का बहुत महत्व है। इसीलिए हमें सूर्य नमस्कार है बिल्कुल करना चाहिए। शरीर की समस्त मांसपेशियों को इससे सबलता मिलती है। सूर्य नमस्कार से सिर्फ रोग निवारण नहीं है, संपूर्ण एक मंत्रों के साथ अगर कोई व्यक्ति 51 बार सूर्य नमस्कार कर ले तो पुष्ट पुष्ट बलवान और वह अकाल मृत्यु से बचेगा। 51 से 108 बार कर ले और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी उसे। श्वासों के साथ सही विधि पूर्वक और मंत्रों के साथ कर लेना तो अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट आदि दुर्घटनाएं आदि जो होती उनके जीवन में नहीं होगा। जो व्यक्ति 51 बार मंत्रों के साथ सूर्य नमस्कार कर ले, और उसको प्राणायाम आसन कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतना गुणकारी, इतना लाभकारी यह है। इससे बहुत सारे लाभ, रक्त अल्पता दूर होती है, एनीमिया के रोग, अग्निमांद जिसको भूख नहीं लगता भूख लगती है, शरीर की दुर्बलता दूर होती है, गठिया का रोग ठीक होता है, दमा का रोग ठीक होता है, सिर का दर्द ठीक होता है, शरीर में थुलथुलापन है वो दूर होता है, फेफड़े संबंधी रोग हैं वो दूर होते हैं, अपच है, डाइजेशन ठीक नहीं है वो ठीक होता है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक होता है, गुर्दे के रोग ठीक होते हैं, मधुमेह का रोग ठीक होता है, मोटापा घटता है, निम्न रक्तचाप है, चाहे मिर्गी की बीमारी है, चाहे लीवर संबंधी व्याधि है, चाहे किडनी संबंधी व्याधि है, अंतःस्रावी ग्रंथि संबंधी जितने भी व्याधियां हैं वह सूर्य नमस्कार के करने से यह व्यक्तित्व निर्माण, जिसको कहते हैं हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें भी यह बहुत अच्छे से काम करता है। बहिर्मुखी से व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, उसके गुण बढ़ते हैं व्यक्ति के। तो हमें सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करना चाहिए। और आज सूर्य का दिन है, रविवार का दिन, तो हमें, और सबसे पहली बात साक्षात देवता, सभी देवताओं में सूर्य देव साक्षात देव, आपको दिखते हैं सूर्य देव, उनका दर्शन आप कर सकते हैं, और किन्हीं देव का नहीं। और वरुण देव, जल देव का दर्शन कर सकते हैं और किसी का भी नहीं कर सकते। तो सूर्य देवता हमें सब प्रकार से हमारे भलाई के लिए आते हैं, चाहे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उनको भोजन देने की क्रिया हो, सब में सूर्य देवता जी, हमारे कपड़े को सुखाने के लिए हो, धरती को सुखाने के लिए, सबके लिए सूर्य देवता बहुत है। सूर्य देवता के आने से छोटे मोटे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो आंखों से नहीं दिखते वो नष्ट हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उपयोगी है। तो धीरे धीरे अभ्यास करके, धीरे धीरे करके करने से सूक्ष्म अभ्यास करने की जरूरत नहीं रहती। मंत्रों के साथ धीरे धीरे अभ्यास करें और धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ाते जाएं। पहले 2 मिनट में एक बार करें, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते जाएं तो शरीर आपका मजबूत और शरीर आपका बलवान बनेगा। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छा, बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभकारी, सभी आयु वर्गों के लिए है। कई बार कमर आदि में अत्यधिक चोट आदि लग जाता है तो उस समय थोड़ा देख करके, संभल करके
कि कमर मेरुदंड के हिस्से को कोई प्रभाव ना हो, इससे थोड़ा बचना चाहिए। जो 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको जरूर करना चाहिए। उसके मन में जो भावनात्मक जो बदलाव आते हैं, जो बच्चे गलत राह की ओर जाते हैं, अगर कोई बच्चा रोज 21 बार से लेकर के 51 बार तक वो भी करे सूर्य नमस्कार, तो वह माता पिता की बात मानने वाला, गुरुजनों की बात मानने वाला, देश धर्म को राह पे चलने वाला बने। इसलिए सूर्य नमस्कार का बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य नमस्कार सबको करना चाहिए और सबको कराना चाहिए। इससे यौवन की रक्षा होती है और यह जरूरी है व्यक्ति के लिए। तो हमें आधुनिक चिकित्सा भी हम मानते हैं कि सूर्य नमस्कार एक बहुत ही उपयोगी, अच्छा, आंखों की ज्योति तो बढ़ती है, पूरे शरीर के, संपूर्ण शरीर के लिए संपूर्ण यह आसन संपूर्ण अभ्यास है। डॉक्टर डीओ लुई कहते हैं कि शारीरिक बल, मानसिक खोज तथा बौद्धिक कुशाग्रता के लिए इस तत्व का संरक्षण परम आवश्यक। सूर्य नमस्कार में जो लाभ होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है। हमें भी सूर्य नमस्कार करना चाहिए सहज जीवन के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए, सभी प्रकार से दोषों से बचने के लिए, सभी प्रकार से रोगों से बचने के लिए। बच्चे जो करेंगे उनको पढ़ाई में याददाश्त तेज होगा, शरीर पुष्ट होगा, कद बढ़ेगा, जिसकी बच्चे की लंबाई मतलब ओवरऑल जैसे एक आदर्श व्यक्ति चाहिए, बुद्धि से बुद्धिवान, शरीर से शक्तिवान, वाणी से ज्ञानवान, मधुर बोली, शरीर एकदम अच्छा, हृष्ट पुष्ट, बलवान, तेजस्वी, तपस्वी, ऐसे बने गए स्वामी विवेकानंद की तरह बनेंगे बच्चे। तो आइए हम भी सूर्य नमस्कार के लिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले कोशिश करें कि सूर्य की ओर मुख हो हमारा, सूर्य देवता की ओर हमारा मुख हो। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास को हम करेंगे। प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। सांस करते हुए ओम सूर्ये नमः। सांस करते हुए ओम सूर्याय नमः। चुपचाप सा बैठ करके सर पर ओम भानुवे नमः। फिर अगला रहेगा ओम खगाय नमः। ओम उष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचिये नमः। फिर नौवा है ओम आदित्याय नमः। ओम सविते नमः। ओम हरिकाय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम भास्कराय नमः। ऐसे 12 अभ्यास फिर से पुनः हम दोहराएंगे। एक प्रणामासन, जो श्वास भरकर पीछे श्वास छोड़कर नीचे 3, 4 भरकर पीछे, दूसरा पैर थोड़ी जमीन पे कमर उठा हुआ, 5 पर्वतासन भुजंगासन ला जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। फिर से पुनः हम सूर्य नमस्कार की अभ्यास से अभ्यास करेंगे। चलिए प्रणाम आसन 1, थोड़ा रुकना, 2 पीछे 5 सेकंड तक रुकेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़कर नीचे 3,
चार, बायां पैर पीछे, दाहिना पैर सामने, सीधे देखेंगे। पांचवा पर्वतासन, नाभि का दर्शन है पर्वत। पर्वत काटे थोड़ी जमीन पे तो मैं उधर रहेगा। फिर भुजंगासन का व्यायाम, ऊपर देखते हुए फिर वापिस फिर संचरणासन की सीधे देखते हुए फिर दूसरे पैर से पाल करते ऊपर। हाँ, तो पूरा सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को हम अच्छे से अभ्यास करेंगे। प्रणामासन, 2 3 4, देखेंगे 5 6 7 8 9 10 11 और 12 प्रकार से सूर्य नमस्कार का अच्छे से अभ्यास करेंगे हम सभी। फिर से पुनः सभी तैयार हो जाएंगे और पूरे गिनती के साथ हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से हमें सूर्य नमस्कार के मंत्रों का अच्छे से अभ्यास करते हुए करना है। चलिए फिर से 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वहस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिण संचरणासन, दाहिना पैर सीधे, दूसरा पैर पीछे है। फिर अगला पैर नीचे, घुटने थोड़ी छाती जमीन पे, कमर उठा हुआ। फिर भुजंगासन। बहुत समय पहले गयासुर नाम का एक राक्षस था, लेकिन वो सामान्य राक्षसों जैसा क्रूर नहीं था। भक्ति और अध्यात्म के फिर बायां पैर सामने, फिर दूसरा श्वास करते ऊपर, ऐसे इस प्रकार से सभी सूर्य नमस्कार को हम करेंगे, दोहराएंगे। चलिएगा शांति के साथ, सावधानी के साथ। चलिए फिर से अब मैं चंद्रकांत जी से बोलूंगा, मैं बोलते जाऊंगा, चंद्रकांत जी करते जाएंगे और सभी करेंगे एक साथ। चलिए 1 प्रणामासन करेंगे चंद्रकांत जी। हाँ 2 ऊर्ध्वहस्तासन, पीछे जाएंगे। हाँ श्वास भरते हुए पीछे जाना है जितना जा सके। श्वास छोड़ते हुए नीचे 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए 3, 4 बायां पैर पीछे, 5 दूसरा पैर भी पर्वतासन। फिर छाती थोड़ी जमीन पे, कमर लगा करके। फिर अगला अभ्यास भुजंगासन का अभ्यास रहेगा आपका। फिर पर्वतासन में आ जाएंगे आप। फिर पर्वतासन के बाद वाम अश्वसंचालनासन की स्थिति, अश्वसंचालनासन की स्थिति, बायां पैर करते हुए। फिर दूसरा पैर भी ऊपर लाते हुए पादहस्तासन। फिर हाथ पीछे, श्वास भरते फिर सामने,
प्रणाम आसन कर लेना, 12वां में माने जाते प्रणाम आसन। यह सारे जो हमारे अभ्यास हैं बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। सूर्य नमस्कार बहुत उपयोगी, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही गुणकारी है। इसमें किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो बताइए। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए यह अभ्यास है। जब गर्भ ठहरता है तो 4 महीने तक धीरे धीरे कर सकते हैं, उसके बाद नहीं करना है। और डिलीवरी के 4 से 6 महीने बाद ही करना है आपको। और मानसिक साइकिल के समय इसको नहीं करना है 6 दिनों तक। बाकी सभी अवस्था में आप कर सकते हैं। कमर में थोड़ी ज्यादा तकलीफ है तो देख करके करना है या अपने चिकित्सक से पूछ करके करना है। चलिए दंड बैठक लगाएंगे सभी, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। चलिए सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद दंड बैठक का अभ्यास करते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाँ चलिए चंद्र। 1 2 3 4 5, बिल्कुल ऐसे बैठिए। 6 7 8 9 10, ऐसे बढ़िया मस्ती के साथ यह सूर्य नमस्कार के सारे आसनों के बाद यह। अब हम करेंगे ताड़ासन में चलेंगे। ताड़ासन जो होता है उस पर हम करेंगे। पिछली बार भी बताया था ताड़ासन में चलना है। ये बहुत अच्छा अभ्यास होता है हमारे पाचन तंत्र के लिए और हमारे के लिए। तो चलिए पुनः चल के दिखाएंगे एक बार ताड़ासन में। ताड़ासन में खड़े हो जाते हैं और उसके बाद चलेंगे ऐसे। ताड़ासन में चलना है, देखिए कंधे के बल, एड़ी उठा है, कंधे के बल हम चलेंगे। बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए, हमारे लीवर के लिए, कब्ज संबंधी समस्याओं के लिए। ऐसे सावधान चलिएगा। अब अपने जगह पे कूद करके एक साथ 20 से 30 बार करेंगे। करिए लगातार लगातार अभ्यास करते रहे जब तक ना थके। अभ्यास फिर अभ्यास। चलिए लगातार करिए। थोड़ा तो विश्राम कर लेंगे अब। विश्राम कर लीजिए थोड़ा ऐसे, आराम आराम से श्रेष्ठ गुणों को धारण करते हुए से। थोड़ा सा विश्राम करेंगे पूर्ण। आराम से लेट जाइए 5 मिनट। यह प्रेंग पोज श्वसन तंत्र को ठीक करता है, ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है।
लेट जाइए, कोई आराम से विश्राम करिए। हेलो। हेलो भैया प्लीज। धीरे धीरे से वापिस होते हुए पुष्पासन और भुजंगासन दोनों करेंगे ऐसे। तो ये सावधान प्रेशर का अभ्यास करते हुए मास्टर पॉइंट बता रहा हूँ आपको। थायराइड की समस्या है तो ये इस अंग को दबाना है आपको, यहाँ पे ऐसे। दर्द हो तो समझिए आपको थायराइड संबंधी कुछ समस्या है, तो करते रहने से आपको, और उज्जाई प्राणायाम करें, कपालभाति भस्त्रिका करें तो थायराइड होगा ही नहीं। तो ये सारे अभ्यासों को आपको करना है, यहाँ से ऐसे अच्छे से दबाना है। ये जो उभरा हुआ हमारा हिस्सा है वो थायराइड का है, गले के लिए और थायराइड के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए है। ये ऐसे दबाइए। एक्यूप्रेशर जिसको मर्म चिकित्सा कहते हैं, बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति होती है। सर में कभी भी दर्द हो तो ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा है, ये इतना इस सर का हिस्सा है, इसको ऐसे दबाइए, इससे सर के दर्द ठीक होते हैं। आप करके देखिएगा, करेंगे तो आपको पता चलेगा। बोलने से तो कुछ पता नहीं चलता, कभी भयंकर सर दर्द तो ऊपर का जो हिस्सा है ये, इसको दबाइए। अंगूठे से ऐसे मैं प्रेस कर रहा हूँ, एक नीचे हाथ से ऐसे आलम्बन देना है, रखना है उसको ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे दबाना है। कैसा भी आपको सर दर्द हो 3 मिनट में आपका ठीक हो जाएगा। घड़ी देख करके 3 मिनट नहीं भाई, आपने हिसाब से नहीं, घड़ी देख करके 6:01 से किए तो 6:04 तक आपका सर दर्द रहेगा। ये आंखों के लिए, पहले उंगली और अंगूठे के बीच यहाँ पे ये जो होता है, ये आंखों के लिए पॉइंट होता है। इसीलिए और अलग अलग, ये कान के लिए है, हार्ट के लिए है, ये गैस के लिए है, इंटेस्टाइन के लिए है, ऐसे साइनस के लिए। तो पीछे का जो चक्र है ना, ये जो हमारा चैनल, ये पूरे दर्द के लिए। तो ऐसे करें या कुछ पेन वेन में ऐसे रगड़ें तो दर्द ठीक होता है। और सभी दर्दों का मास्टर पॉइंट यहाँ पे है। ये ऐसे तो इनको दबाना बहुत अच्छा होता है, बहुत गुणकारी, बहुत लाभकारी। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग ताली बजाते थे, क्योंकि सभी हमारे शरीर के प्रत्यंग से एक होते हैं।
ऐसे भजनों के साथ ताली कराते थे, जिससे शरीर की ऊर्जा, उमंग, ताजगी, ओज तेज रहे। है आंखों का तारा हो राम सिया गोविंद राधे, है आंखों का तारा हो राम सिया गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, गंगा यही है यमुना यही है, गंगा यही है यमुना यही है, गोदावरी की निर्मल धारा हो राम सिया गोविंद राधे, है आंखों का तारा हो राम सिया गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे, है आंखों का तारा हो राम सिया गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, है आंखों का तारा हो राम सिया गोविंद राधे, भारत देश हमारा हो राम सिया गोविंद राधे। ऐसे अच्छे से भजनों के साथ, कीर्तन के साथ ताली वादन करें, आपके दुख संकट सब कटेंगे, सब रोग मिटेंगे। ऐसे ओंकार के दो उच्चारण के साथ ध्यान करेंगे, 5 बार ओंकार अच्छे से उच्चारण करेंगे और बंद आंखों से ओंकार के मंत्र का ध्यान करते हुए आप चलिए पहले उंगलियों को थोड़ा स्पर्श करते हुए लंबा गहरा श्वास पहले फेफड़े पे भर लेंगे और छोड़ते हुए ओंकार के ध्वनि का उच्चारण। मंत्रों के साथ ध्यान, आंखें बंद रहेगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम
ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टेषु शान्तिर्भवतु। आप सभी को ओम, आप सभी को प्रणाम, आप सभी के स्थल पे विराजमान उस प्रभु को नमन।